एशिया कप 2025 और ट्रायंगुलर सीरीज के लिए पाकिस्तान का टी20 स्क्वाड अब ओपन सिलेक्शन के ऊपर होगा और कौन से दो खिलाड़ी ड्रॉप होंगे और कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि मौजूदा वक्त में सेलेक्टर्स की निगाहों में हैं, उसका हम जायज़ा लेते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान के उन प्लेयर्स की जिन्होंने गुज़श्ता 2-2.5 सालों से पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रन्स किए, सबसे ज़्यादा एवरेज के साथ रन्स किए, स्ट्राइक रेट के हवाले से तनकीद होती रही, लेकिन अब वो प्लेयर भी परफॉर्म करना छोड़ चुके हैं। लेकिन उससे बड़ी हैरानकुन बात और उससे बड़ी बुरी खबर ये है कि जिन प्लेयर्स को सिर्फ स्ट्राइक रेट की वजह से ड्रॉप किया गया, उनकी एवरेज बेहतर थी, उनकी 50 बेहतर थी, उनकी सेंचुरियाँ ज़्यादा थी, रन्स ज़्यादा कर रहे थे, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रन्स कर रहे थे। स्ट्राइक रेट उनका 128 से 130 था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनकी जगह जिन प्लेयर्स को लाया गया है, ना ही वो रन्स कर रहे हैं, ना ही वो सेंचुरियाँ 50 कर रहे हैं, ना ही उनकी एवरेज बेहतर है और उनका स्ट्राइक रेट भी बाबर आजम और रिजवान से कम है। बाबर आजम और रिजवान की बात करें तो दौरा वेस्ट इंडीज़ में खेली जाने वाली वनडे सीरीज़ ने इन दोनों प्लेयर्स की वापसी की जो राह है वो बिल्कुल बंद कर दी है, दरवाज़ा ही बंद कर दिया है। इन दोनों प्लेयर्स की कारकर्दगी इंतहाई ज़्यादा मायूस कौन रही है। अब उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अब सिलेक्शन का जो मेयार होगा वो क्या होगा। अगर हम कारकर्दगी की बात करें तो बैटिंग में मासवाए हसन नवाज़ के और बॉलिंग में अबरार अहमद और सलमान मिर्ज़ा के या फिर सुफियान मुकीम के, किसी भी पाकिस्तान के प्लेयर्स की कारकर्दगी इस काबिल नहीं है कि उसे ये कहा जाए कि ये ऑटोमेटिक चॉइस है या ऑटो सिलेक्शन है। बिल्कुल नहीं है। अब हमने सिर्फ ये देखना है कि कारकर्दगी नहीं देखनी, सिर्फ ये देखना है कि बुरा कौन कम बुरा कौन खेलता है। बुरे तो सारे खेल रहे हैं, कम ख़राब कारकर्दगी किसकी है। और इस माहौल में इस फॉर्म वाले प्लेयर के साथ हमने एशिया कप खेलना है और उससे पहले ही पाकिस्तान के मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा तज्ज़ियाकार हो जो ये समझ रहा हो कि पाकिस्तान एशिया कप 2025 जीतेगा। अलग बात है कि 2017 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तरह पाकिस्तान की लक लग जाए, जो उससे पहले बड़ी मुश्किल से क्वालिफाई कर सकी थी, वेस्ट इंडीज़ की जगह आई थी। एक सिर्फ मैच का फ़र्क था, एक पाकिस्तान ने ज़्यादा मैच जीत लिया था, लेकिन पाकिस्तान की कारकर्दगी बिल्कुल ख़राब थी वनडे फॉर्मेट में। लेकिन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में फ़खर जमान ने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी, हसन अली ने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी, मोहम्मद आमिर बड़ा शानदार खेले और उसकी वजह से पाकिस्तान टीम एक हिस्ट्री तारीख करने में कामयाब रही। तारीख में एक ही बार पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। उस तरह की कोई सूरत हाल हो जाए, अचानक से पाकिस्तान के प्लेयर्स परफॉर्म करना शुरू कर दें तो ये अलग बात है, लेकिन मौजूदा हालात सिनेरियो ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम उन प्लेयर्स की बात करते हैं जो जिनकी एक तो कारकर्दगी बताऊंगा 2025 में, ये सिर्फ अवे मैचेस में है या न्यूट्रल वेन्यूज़ पर। यूँ कह लें कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान ने होम सीरीज़ खेली, जिसमें बांग्लादेश के मेन बॉलर्स नहीं थे, कई उनके रेगुलर बैट्समैन नहीं थे, तो उस सीरीज़ को निकाल कर 2025 में मजमूई कारकर्दगी पाकिस्तान के बॉलर्स की, पाकिस्तान के ऑलराउंडर्स की, पाकिस्तान के बैटर्स की, वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वो प्लेयर्स जो पाकिस्तान के मौजूदा वक्त में सिलेक्शन के लिए तैयार हैं और इम्कान यही है कि पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है वो 15 के बजाय 16 रुकनी स्क्वाड सेलेक्ट करेगा। 18 प्लेयर्स जिनकी फहरिस्त मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उनमें से 8 बॉलर्स हैं और 6 बैटर्स हैं, 4 ऑलराउंडर्स हैं। तो इनकी कारकर्दगी ये टोटल 18 प्लेयर बनते हैं, इनमें से 2 ड्रॉप होंगे। ट्रायंगुलर सीरीज़ के लिए कौन से 2 ड्रॉप होंगे और उसके बाद एशिया कप के लिए क्या सूरत हाल बनेगी वो आपके सामने रख रहा हूँ। अगर ओपन पाकिस्तान के प्लेयर्स की बात करें, साइम अयूब 132 उनकी स्ट्राइक रेट रहा, 2 50 बनाई आखिरी सीरीज़ में, 26 की एवरेज। ये कारकर्दगी बेहतर कही जा सकती है लेकिन आउट क्लास नहीं है। ये वही कारकर्दगी है जो कि बाबर आजम और रिजवान दिखा रहे थे और तनकीद का निशाना भी बन रहे थे। अब तो खैर उनकी कारकर्दगी इससे भी नीचे गिर गई है। शहजादा फरहान 38 की एवरेज है, 136 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट है, 2 50 की हैं। तो यहाँ पर इनकी कारकर्दगी सैम अयूब से तो बेहतर है, आउट क्लास नहीं है लेकिन बेहतर है। फ़खर जमान 25 की एवरेज है, 117 का स्ट्राइक रेट है, 117 का स्ट्राइक रेट है टी20 फॉर्मेट में,
यानी कि वो जद्दोजहद कर रहे हैं। और ये अभी से नहीं है, ये अक्टूबर 2018 से टॉप 3 पोजीशन पर जब भी खेले हैं उनकी परफॉर्मेंस मां सवाए T20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल के कभी भी बेहतर नहीं आ सकी है। उनका मजमूई स्ट्राइक रेट 110 से भी नीचे है। तो टॉप 3 में हमेशा T20 फॉर्मेट में फ़खर जमान जद्दोजहद करते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा टॉप 3 ही में खिलाया जा रहा है। तो उनकी कारकर्दगी नीचे आई है। मोहम्मद हारिस जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा तकिया है, हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ में शानदार सेंचुरी स्कोर की थी, दीगर 2 मैचेस भी 31 और 41 रन करने में कामयाब रहे थे, लेकिन उस सीरीज़ को निकाल दें तो 11 मैचेस खेले हैं इस साल T20 फॉर्मेट में, उनकी 8 रन फी इनिंग्स की एवरेज है और 104 का स्ट्राइक रेट है। आप अंदाज़ा करें 104 का स्ट्राइक रेट। चलें अगर तेज़ खेल रहे हैं तो कम से कम आपकी जो स्ट्राइक रेट है वो ज़्यादा हो। स्लो खेल रहे हैं अगर आपका स्ट्राइक रेट 104 है तो आपकी एवरेज तो बेहतर होनी चाहिए। ना ही उनकी एवरेज बेहतर है, ना ही उनका स्ट्राइक रेट बेहतर है। सलमान अली आगा इस अरसे में पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा 240 रन करने में ज़रूर कामयाब रहे। एवरेज भी 34 की है जो कि बेहतर है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 116 से नीचे है। तो ये भी एक बड़ा अलमिया है कि हम जिसको कैप्टन बना रहे हैं, T20 स्पेशलिस्ट कह रहे हैं, उसका अपना स्ट्राइक रेट 116 तक नहीं पहुंच सका है। और 250 उन्होंने भी ज़रूर स्कोर की हैं। हसन नवाज़ यहाँ पर सबसे अहम है। हसन नवाज़ ने जो 165 के स्ट्राइक रेट से रन किए हैं, एवरेज उनकी भी 22 से नीचे ही है, लेकिन उसने इम्पैक्ट छोड़ा है। और ये आप पूरी बैटिंग लाइन में एक ही खिलाड़ी कह सकते हैं जो कि बेहतरीन फॉर्म में है। तो इस वजह से पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है वो जद्दोजहद करेगी। उसके बाद ऑलराउंडर्स में फ़हीम अशरफ की जो बैटिंग एवरेज है वो 17 है, 149 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन बॉलिंग में मार खा रहे हैं। 35 की एवरेज है, लगभग 9 रन फी ओवर दे रहे हैं। मोहम्मद नवाज़ की बैटिंग कारकर्दगी बहुत ख़राब है, लेकिन बॉलिंग में बड़े शानदार हैं। इस अरसे में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा 10 विकटें अपने मुल्क से बाहर मोहम्मद नवाज़ ने हासिल की हैं, वो भी 6 का इकनॉमी रेट और 10 की बेहतरीन एवरेज के साथ। खुशदिल शाह बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में फेल हैं। हुसैन तलत को सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला T20 फॉर्मेट में, लेकिन वनडे सीरीज़ में चूँकि वो थोड़ा सा बैटिंग में चार्म दिखाने में कामयाब रहे हैं, अपना एक करंट दिखाया है, तो हो सकता है कि उनकी सिलेक्शन भी हो जाए। उसके बाद बॉलर्स की बात करें तो पेसर्स में सिर्फ सलमान मिर्ज़ा ऐसा बॉलर है जिसकी कारकर्दगी को हम बेहतरीन कह सकते हैं। 5.21 का इकनॉमी रेट और 8.57 की एवरेज रही है। गो के विकेटों में सबसे आगे हारिस रऊफ़ हैं, लेकिन उनका जो इकनॉमी रेट है 8.23 है, लेकिन इसके बावजूद उनकी कारकर्दगी बेहतर है। अब्बास अफरीदी ने एवरेज बेहतर है उसकी विकटें की हासिल करने की, लेकिन 9.71 के इकनॉमी रेट के साथ रन दे रहे हैं, उन्हें भी रन बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। सुफियान मुकीम की कारकर्दगी आउट क्लास रही है। 4 मैचेस में 5 विकटें, 13 की एवरेज और 4.64 का इकनॉमी रेट है, जो कि 2025 में अपने मुल्क से बाहर किसी भी पाकिस्तानी बॉलर का सबसे बेहतरीन इकनॉमी रेट है। शाहीन अफरीदी बुरी तरह पिट रहे हैं। 6 मैचों में 4 विकटें, फी विकेट के लिए 47 रन दे रहे हैं और फी ओवर 9 से ज़्यादा रन दे रहे हैं। बाकी में अहमद दानियाल ने 2 मैचेस खेले हैं, अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी बांग्लादेश के टूर में। और हसन अली 2 मैचेस में 1 विकेट, फी विकेट के लिए 86 रन, जो कि 2 ही ऐसे बॉलर हैं जिनकी जो एवरेज है वो इतनी बुरी है कि फ़ी विकेट के लिए 25 से ज़्यादा रन दे रहे हैं। वो हैं हसन अली और शाहीन अफरीदी, जो कि हमारी टीम के मैन बॉलर हैं, तजर्बाकार तरीन बॉलर हैं। इन दोनों की कारकर्दगी एवरेज के अतबार से भी, इकनॉमी रेट के अतबार से भी सबसे बुरी है। हसन अली ने फ़ी ओवर 12.28 रन दिए हैं, जो कि बहुत ही बुरी कारकर्दगी है। अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो इन 18 में से कौन से 2 खिलाड़ी ड्रॉप करके पाकिस्तान टीम अपना 16 रुकनी स्क्वाड मुंतखब कर सकती है, तो मुझे लगता है कि यूएई में खेली जाने वाली ट्रायंगुलर सीरीज़ में, जो कि शारजा में खेली जाएगी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई के दरमियान, उसमें सिर्फ 2 बॉलर्स इस 18 में स्क्वाड में से जो मैंने लिस्ट दी है वो शार्ट किए जाएंगे। एक शाहीन शाह अफरीदी, दूसरे हसन अली। कारकर्दगी के अतबार से इन दोनों की कारकर्दगी सबसे ख़राब है। और फिर देखा जाएगा कि सलमान मिर्ज़ा और अहमद दानियाल वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं ट्रायंगुलर सीरीज़ में। अगर वो वहाँ पर कलेक्ट करने में कामयाब हो गए तो वही एशिया कप 2025 में जाएंगे, वरना शाहीन अफरीदी और हसन अली को शायद कम बैक कराया जाएगा। तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर सवाल या निशान है, ड्रॉप भी हो सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं। लेकिन बाकी पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो अब लगभग
फाइनलाइज है, क्योंकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जिनसे उम्मीदें थी वो उम्मीदों पर बिल्कुल पूरा नहीं उतरे, बल्कि इंतहाई ज़्यादा मायूस कुन खेल का मुजाहरा किया वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से उनकी वापसी का अब इम्कान मुझे नहीं लगता कि बाकी रह गया है। हो सकता है कि सरप्राइजिंग एंट्री हो जाए बाबर आजम की, लेकिन मुझे बहुत ही कम चांस दिखाई दे रहा है। और उसके बाद जो पाकिस्तान की बाकी बैटिंग लाइन है वो मैंने आपको पहले बता दी कि परफॉर्मेंस नहीं है, सिर्फ इस बुनियाद पर सिलेक्ट होंगे कि ये बाकी प्लेयर से कम बुरा खेल रहे हैं। तो कम बुरे खेल के साथ पाकिस्तान का ये स्क्वाड एशिया कप खेलने जाएगा। तो पाकिस्तान के फैंस क्या उम्मीद रखेंगे इसका अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान एशिया कप में पाकिस्तान के जो फैंस हैं, सपोर्टर्स हैं, उनकी उम्मीदें रोशन कर सकते हैं अगर वो ट्रायंगुलर सीरीज़ में आउट क्लास परफॉर्मेंस दे दें तो।